Hello everyone, welcome to our channel the Pi Community. So in the last lecture we had discussed about the sum rule. Okay, so we were discussing fundamental principles of counting, and I had already told you that two principles are there in FPC. One is the sum rule and the other one is product rule. Okay, sum rule already we had discussed and now today we will be discussing the product rule. ठीक है, तो सम रूल में क्या था कि आप कोई भी टास्क ले लो, तो लेट्स से टास्क ए एंड टास्क बी, ठीक है, या फिर इवेंट ए इवेंट बी, कुछ भी ले लो, ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी, ठीक है। तो टास्क ए को करने का तरीका था m नंबर ऑफ वेज एंड टास्क बी को करने का तरीका था n नंबर ऑफ वेज। ओके, सो नाउ यहाँ पे एक कंडीशन क्या था कि बोथ टास्क ए एंड टास्क बी कैन नॉट बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ दोनों को आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। सो आइदर आप टास्क ए को परफॉर्म करोगे या फिर आप टास्क बी को परफॉर्म करोगे, ठीक है। आइदर यू विल परफॉर्म टास्क ए और टास्क बी। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो टास्क ए एंड टास्क बी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, यस और नो। तो बोथ द टास्क्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। बिकॉज इंडिपेंडेंट मतलब क्या है सर, ये डिपेंड नहीं कर रहा है एक के ऊपर एक, ठीक है। आइदर आपका टास्क ए परफॉर्म होगा वो उसके हिसाब से परफॉर्म होगा या फिर आपका टास्क बी परफॉर्म होगा, ठीक है। तो टास्क ए एंड टास्क बी दोनों एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दैट मीन्स आई कैन से दैट इन केस ऑफ सम रूल, ठीक है, टास्क ए एंड टास्क बी वेर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया दो टास्क के लिए या फिर दो इवेंट्स के लिए, ठीक है। लेट्स से आपके पास और एक टास्क प्रेजेंट है, टास्क सी, ठीक है, एंड इसको करने का तरीका क्या है आपका, पी नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द इवेंट इज क्या हो जाएगा इन दिस केस m प्लस n प्लस p, ठीक है। आप इसको जनरलाइज कर सकते हो, हम लोगों ने दो इवेंट्स के लिए या फिर दो टास्क के लिए डिस्कस किया था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका दो टास्क के लिए ही ये रूल वैलिड होगा, इट इज़ वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ इवेंट्स और एनी नंबर ऑफ टास्क, ठीक है। तो चलो इसमें क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं, द प्रोडक्ट रूल। ओके, सो अगेन सेम स्टेटमेंट, इफ टास्क ए कैन बी परफॉर्म्ड इन m ways and task b can be performed in n ways, then task A and task B can be performed, sorry, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया। ओके, एनीवेज ये वाला पोर्शन को छोड़ दो। ओके, सो देन टास्क A and टास्क B कैन बी परफॉर्म्ड इन m इंटू n वेज। ओके, लास्ट जो आपका सम रूल था वहाँ पे मैंने थोड़ा स्ट्रेस किया था इस कंसेप्ट के ऊपर, वहाँ पे क्या था, देन टास्क ए और टास्क बी कैन बी परफॉर्म्ड, ठीक है, टास्क ए और टास्क बी कैन बी परफॉर्म्ड। और यहाँ पे क्या दिया है, टास्क ए एंड टास्क बी, टास्क ए एंड टास्क बी, ठीक है। देखो डिफरेंस क्या है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने दो टास्क को लिया था, लेकिन वहाँ पे टास्क ए एंड टास्क बी बोथ वेर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब आइदर टास्क ए और टास्क बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट रूल में है, यहाँ पे आपका दोनों टास्क ही परफॉर्म होगा, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज परफॉर्मिंग बोथ द टास्क साइमल्टेनियसली, ठीक है। टास्क ए भी होगा और टास्क बी भी होगा, और यहाँ पे ये जो टास्क ए एंड बी है बोथ आर कंसेक्यूटिव टास्क, ठीक है, मतलब एक परफॉर्म होगा उसके बाद दूसरा परफॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन वहां पे हम लोगों ने आइदर टास्क ए को लिया था या फिर टास्क बी को लिया था, ठीक है। वहां पे आपने और लिखा था स्टेटमेंट में, लेकिन इस बार आपके पास क्या है, एंड है, मतलब टास्क ए भी परफॉर्म होगा एंड टास्क बी भी परफॉर्म होगा। अभी कौन से ऑर्डर में होगा, पहले टास्क ए होगा उसके बाद टास्क बी होगा, या फिर पहले टास्क बी होगा या फिर उसके बाद टास्क ए होगा, ठीक है। ये ऑर्डर आपका अभी तक मैटर नहीं करेगा, लेकिन मेन चीज क्या है कि यहाँ पे दोनों ही टास्क या फिर दोनों ही इवेंट परफॉर्म होना है,
ठीक है, यहाँ पे टास्क ए एंड टास्क बी आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर पूरे काम को खत्म करना है तो दैट मीन्स आपको टास्क ए भी परफॉर्म करना होगा और उसके बाद टास्क बी भी परफॉर्म करना होगा। लेकिन पहले जो आपका काम था, पहले आपको अगर काम पूरा करना है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि आप ऐसे ग्राउंड में हो, ठीक है, ऐसे ग्राउंड में हो तो आपके पास यहाँ पे 4 गेट्स अवेलेबल है इस साइड में, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 3 गेट्स अवेलेबल है। ठीक है, ये एक एग्जांपल था, विकास था शायद अंदर। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको ग्राउंड से निकलना है तो आइदर यू कैन कम आउट ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड। ठीक है, आइदर यू कैन कम आउट फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड। आपको दोनों से ही निकलना है ये नहीं है। ठीक है, आप इस साइड से निकल सकते हो या फिर आप इस साइड से निकल सकते हो। क्लियर हो गया? तो दैट मीन्स यहाँ पे जो था आपके पास ऑप्शंस था कि आप ये करो या फिर ये करो। क्लियर हो गया? लेकिन इस बार आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको ये भी करना है एंड ये भी करना है। क्लियर हो गया? तो थोड़ा ब्रेक करके हम लोग स्टेटमेंट को अच्छे से देखते हैं। देखो, मैंने और करके थोड़ा ब्रेक करके लिखा है। लेट अस सपोज दैट ए टास्क कंप्राइजेस ऑफ 2 प्रोसीजर्स। ठीक है, हमको एक काम करना है एंड वो काम करने के लिए हमारे पास 2 प्रोसीजर्स अवेलेबल है। ठीक है, इफ द फर्स्ट प्रोसीजर कैन बी कंप्लीटेड इन m डिफरेंट वेज। ठीक है, फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, उसको करने के लिए आपके पास m डिफरेंट वेज अवेलेबल है एंड सेकेंड प्रोसीजर कैन बी डन इन n डिफरेंट वेज आफ्टर द फर्स्ट प्रोसीजर इज डन। आप सेकेंड प्रोसीजर कब कर रहे हो? जब आपका फर्स्ट प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। तो दैट मीन्स आपका जो सेकेंड टास्क है या फिर सेकेंड प्रोसीजर है वो फर्स्ट प्रोसीजर को फॉलो करेगा। क्लियर हो गया? वो फर्स्ट प्रोसीजर को फॉलो करेगा। फर्स्ट प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद वो सेकेंड प्रोसीजर में आएगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, आपका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही टास्क परफॉर्म हो रहा है। यस और नो? क्लियर हो गया? Then the total number of ways of completing the task, the whole task is m into n. Okay, थोड़ा एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो लेट्स से कोई आपका एक लड़की है सोनिया। ठीक है, तो सोनिया के पास 3 टिफिन बॉक्स है, 5 टिफिन बॉक्स है। उसके बाद 2 स्कूल बैग्स है, 2 स्कूल बैग्स है एंड लेट्स से 2 वाटर बॉटल्स है। क्लियर हो गया? तो सोनिया के पास 3 टिफिन बॉक्सेस है और उसके बाद 2 स्कूल बैग्स है एंड 2 वाटर बॉटल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे थोड़ा अच्छे से देखो। ठीक है, तो लेट्स से 3 टिफिन बॉक्सेस मतलब T1 नाम दे दिया मैंने, T2 एंड T3। ठीक है, दीज आर 3 टिफिन बॉक्सेस। उसके बाद 2 स्कूल बैग्स है, S1 S2 एंड 2 वाटर बॉटल्स है। ठीक है, आपका लेट्स से W1 W2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चंस आपके लिए थ्रो कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी different ways Sonia can take tiffin box, can take a tiffin box, a school bag and water bottle to her school। ठीक है, सोनिया कितना डिफरेंट वेज में एक टिफिन बैग, स्कूल बैग एंड वाटर बॉटल ले जा सकती है स्कूल में। एंड दूसरा क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज सोनिया कैन टेक आइदर अ टिफिन बॉक्स और स्कूल बैग और अ वाटर बॉटल। क्लियर हो गया? ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है आपका, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, नंबर ऑफ वेज निकालना है। सोनिया कैन टेक आइदर अ टिफिन बॉक्स और अ स्कूल बैग और अ वाटर बॉटल। सेकेंड क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखो। सेकेंड क्वेश्चन में सोनिया के पास ऑप्शन है, वो टिफिन बॉक्स लेके जाएगी या फिर स्कूल बैग लेके जाएगी या फिर वाटर बॉटल लेके जाएगी। ठीक है, तीनों को साथ में नहीं लेके जाएगी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वहां पे आपको तीनों का तीनों चीज लेके जाना है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज सोनिया कैन टेक अ टिफिन बैग,
अ स्कूल बैग एंड अ वाटर बॉटल। क्लियर हो गया। वहां पे तीनों को लेके जाना है, तो तीनों को लेके जाने के लिए उसके पास कितना नंबर ऑफ वेज अवेलेबल होगा। एंड इन द सेकेंड क्वेश्चन उसके पास ऑप्शन है, वो आइदर टिफिन बॉक्स को लेके जाएगी या फिर स्कूल बैग को या फिर वाटर बॉटल्स को। ठीक है, तो उसके पास सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो वो एक ही चीज को ले जा सकती है। अगर टिफिन बॉक्स ले जा रही है तो स्कूल बैग एंड वाटर बॉटल नहीं लेके जाएगी, अगर स्कूल बैग लेके जा रही है तो टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल नहीं लेके जाएगी, और अगर वाटर बॉटल लेके जा रही है तो टिफिन बॉक्स एंड स्कूल बैग नहीं लेके जाएगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सम रूल लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सम रूल लग जाएगा। तो सम रूल मतलब टिफिन बॉक्स तो आइदर वो T1 को ले जा सकती है या फिर T2 या फिर T3। तो यहाँ पे आपके पास कितना ऑप्शन हो गया, 3 ऑप्शंस हो गया। और उसके बाद स्कूल बैग्स के लिए आपके पास 2 डिफरेंट वेज हो गया, एंड वाटर बॉटल्स के लिए उसके पास अगेन 2 ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इन टोटल शी कैन टेक आइदर ए टिफिन बैग और ए स्कूल बैग और ए वाटर बॉटल इन 3+2+5 दैट इज इन 7 डिफरेंट वेज। ठीक है, तो मतलब आइदर वो T1 को लेके जाएगी या फिर नेक्स्ट डे T2 को लेके जाएगी या फिर T3 को लेके जाएगी या फिर S1 को या फिर S2 को या फिर W1 को या फिर W2 को। इन टोटल शी इज हैविंग 7 डिफरेंट वेज टू टेक आइदर ए टिफिन बॉक्स और ए स्कूल बैग और ए वाटर बॉटल। क्लियर हो गया। लेकिन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसको थोड़ा अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करो। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज सोनिया कैन टेक अ टिफिन बॉक्स, स्कूल बैग एंड वाटर बॉटल। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से देखते हैं। तो टिफिन बॉक्स आपके पास क्या है, T1, T2, T3। स्कूल बैग क्या है, S1, S2 एंड आपका वाटर बॉटल है W1, W2। क्लियर हो गया। ओके चलो, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो उसके पास टिफिन T1 लेके जा सकती है। अगर T1 लेके जाती है तो उसके पास स्कूल बैग का कितना ऑप्शन है, स्कूल बैग का ऑप्शन है आपका S1 या फिर S2। क्लियर हो गया। और वाटर बॉटल का अगर वो T1 बॉक्स लेके जाती है एंड S1 बैग लेके जाती है तो इन दैट केस वो आइदर W1 को लेके जाएगी या फिर W2 वाटर बॉटल को लेके जाएगी। क्लियर हो गया। तो एक तरीका तो हो गया वो T1, S1 और W1 लेके जा रही है। ठीक है, T1, S1, W1 को लेके जा रही है। और दूसरा तरीका क्या हो गया, आइदर वो T1, S1 और W2 को लेके जाएगी, T1, S1, W2। ठीक है, ये 2 पॉसिबल वेज हो गया। ठीक है, अगर वो S2 लेके जा रही है स्कूल बैग तो इन दैट केस W1, W2 अगेन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइदर शी कैन टेक T1, S2, W1 और शी कैन टेक T1, S2, W2। ये 4 ऑप्शंस हो गया इन टोटल। यस और नो। तो ये तो हो गया आपका सिर्फ टिफिन 1 के लिए ना। अगर वो T2 लेके जाती है, ठीक है, टिफिन 2, तो तब क्या लेके जाएगी, आइदर S1 और S2। तो अगर S1 लेके जाती है तो W1, W2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आइदर शी कैन टेक T2, S1, W1 और शी कैन टेक T2, S1, W2। अगर S2 लेके जाती है तब भी W1, W2। तो यहाँ पे क्या आ गया, T2, S2, W1, यहाँ पे T2, S2, W2। ठीक है, और अगर वो T3 टिफिन को लेके जाती है तो अगेन S1, S2। तो यहाँ पे हो गया W1, W2, यहाँ पे हो गया W1, W2। ठीक है, तो यहाँ से और एक तरीका हो गया T3, S1, W1, T3, S1, W2, T3, S2, W1, T3, S2, W2। ठीक है, so these are different possible ways that Sonia can take a tiffin box, a school bag and water bottle and a water bottle to her school। समझ में आ गया। देखो तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ वेज निकला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो in total Sonia is having 12 different ways in which she can take a tiffin box, a school bag
एंड ए वाटर बॉटल टू हर स्कूल। ठीक है, तो इतना तामझाम करने से अच्छा था तो हम लोग एक स्टैंडर्ड रूल बना लेते हैं कि नहीं। बिकॉज अभी देखो यहाँ पे 3 2 ऐसे करके नंबर्स है, तो आपने सिंपल ऐसे इस अरेंजमेंट को लिख लिया। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लेट्स से 20 30 50 ऐसे नंबर्स होता तो आप क्या करते, सुनो, तब तो आप इतना सारा लिख नहीं सकते। तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा एनालाइज करके एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो प्रोडक्ट रूल होगा वो लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल होगा वो लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो देखो फॉर ईच T1 उसके पास 2 स्कूल बैग का ऑप्शन है, यस और नो, और 2 वाटर बॉटल। ठीक है, फॉर ईच T1 एंड S1 उसके पास 2 वाटर बॉटल का ऑप्शन है। समझ में आ गया? फॉर ईच T1 एंड S2 उसके पास अगेन 2 वाटर बॉटल का ऑप्शन है। सिमिलरली फॉर ईच T2 उसके पास 2 स्कूल बैग्स एंड फॉर ईच स्कूल बैग्स उसके पास 2 अगेन वाटर बॉटल्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाते हो तो आप सिंपल देखो, तो टिफिन को लेके जाने के लिए उसके पास कितना डिफरेंट वेज है, 3 डिफरेंट वेज। स्कूल बैग को लेके जाने के लिए उसके पास कितना डिफरेंट वेज है, 2 डिफरेंट वेज, बिकॉज 2 बैग्स है। ठीक है, और वाटर बॉटल को लेके जाने के लिए उसके पास अगेन 2 डिफरेंट वेज अवेलेबल है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वी कैन से दैट इन टोटल शी विल हैव 12 डिफरेंट वेज। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यहां पे सम नहीं लगेगा, बिकॉज आपको टिफिन भी लेके जाना है, स्कूल बैग भी लेके जाना है और वाटर बॉटल भी लेके जाना है। क्लियर हो गया? आई होप ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे आप अच्छे से थोड़ा ब्रेक करके देख भी सकते हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कुछ अगर डाउट निकला तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। ठीक है, कि प्रोडक्ट रूल और सम रूल हम लोग को कब कब लगाना होता है। ठीक है, सिंपल फंडा है। सम रूल में सिर्फ आप ये चीज़ देखो कि आपका जो इवेंट्स है, आपका जो टास्क है, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ठीक है, आइदर इसको करना है या फिर इसको करना है। अगर आपका लैंग्वेज उस हिसाब से बन रहा है तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई द सम रूल। और अगर आपका इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, कंसेक्यूटिव इवेंट्स है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको टिफिन बॉक्स भी लेके जाना है, स्कूल बैग भी लेके जाना है और वाटर बॉटल भी लेके जाना है, तीनों को लेके जाना है, मतलब ऑल द 3 इवेंट्स शुड बी कैरिड आउट। ठीक है, लेकिन वहां पे जो मैंने सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे थ्रो किया था, इन दैट क्वेश्चन आइदर यू कैन टेक योर टिफिन बॉक्स or you can take your school bag or you can take your water bottle to your school। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर आप ब्रेक डाउन करके देखो तो देखो आप फॉर ईच T1, ठीक है, फॉर ईच टिफिन बॉक्स आपके पास 2 स्कूल बैग्स का ऑप्शन है। ठीक है, S1 S2। ठीक है, T2 के लिए भी आपके पास 2 स्कूल बैग्स का ऑप्शन है, S1 S2 S1 S2। ठीक है, तो दैट मीन्स फॉर 1T यू आर हैविंग 2 स्कूल बैग्स ऑप्शन। तो फॉर 3 टिफिन बॉक्सेस सो यू विल हैव व्हाट, 3 into 6 कॉम्बिनेशन, यस और नो। तो आपके पास 6 डिफरेंट वेज आ गया। ठीक है, एक टिफिन बॉक्स के लिए आपके पास 2 स्कूल बैग्स का ऑप्शन है ना, तो 3 टिफिन बॉक्सेस के लिए आपके पास टोटल कितना ऑप्शन हो जाएगा, 6 ऑप्शंस, यस और नो। T1 S1 T1 S2 T2 S1 T2 S2 T3 S1 T3 S2। ठीक है, और फॉर ईच आपका टिफिन बॉक्स एंड स्कूल बैग यू आर हैविंग 2 वाटर बॉटल का ऑप्शन, तो W1 W2। ठीक है, तो एक आपका जो कॉम्बिनेशन हो गया T1 S1 का, फॉर ईच टिफिन बॉक्स एंड स्कूल बैग यू आर हैविंग 2 डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ वाटर बॉटल्स। ठीक है, तो W1 W2, तो T1 S2 के लिए अगेन W1 W2। ठीक है, सिमिलरली T2 S1 के लिए अगेन W1 W2, T2 S2 के लिए अगेन W1 W2। ठीक है, T3 S1 के लिए अगेन W1 W2 एंड T3 S2 के लिए अगेन W1 W2। ठीक है, तो आपके पास 6 पॉसिबल वेज आ गया था टिफिन बॉक्स एंड स्कूल बैग्स का। ठीक है, और फॉर ईच टिफिन बॉक्स एंड स्कूल बैग यू आर हैविंग 2 ऑप्शंस ऑफ वाटर बॉटल्स। ठीक है, एक टिफिन बॉक्स एंड स्कूल बैग के लिए आपके पास 2 वाटर बॉटल का ऑप्शन है, तो 6 टिफिन बॉक्स एंड स्कूल बैग्स के लिए आपके पास कितना ऑप्शन हो जाएगा,
12 डिफरेंट ऑप्शंस। क्लियर हो गया? सो ऐसे भी आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। हालांकि इतना मतलब वो डिटेल में जाने के लिए जरूरत नहीं है, यहाँ से ही आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द 3 सिटीज डिब्रूगढ़, जोरहाट एंड गुवाहाटी, ठीक है। मैंने 3 सिटीज कंसीडर किया है, डिब्रूगढ़, जोरहाट एंड गुवाहाटी। इन ऑर्डर टू रीच गुवाहाटी फ्रॉम डिब्रूगढ़, कहाँ से कहाँ तक जाना है सर? डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी जाना है, ओके। वन हैज टू पास थ्रू जोरहाट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी जाना है तो आपको जोरहाट से जाना ही पड़ेगा, मतलब बीच में क्या आएगा? जोरहाट आएगा, ओके। चलो, तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन है, और एक दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। देयर आर 2 रोड्स कनेक्टिंग डिब्रूगढ़ विथ जोरहाट and 3 roads connecting Jorhat with Guwahati. So what are the total number of ways of traveling from Dibrugarh to Guwahati? Okay, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि जो डिब्रूगढ़ और जोरहाट को कनेक्ट करता है उसके लिए आपके पास 2 रोड्स का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो 2 रोड्स आर अवेलेबल फॉर टेकिंग द जर्नी फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू जोरहाट, ठीक है। लेट्स से रोड्स आर आपका R1 एंड R2, ठीक है। एंड देर आर 3 रोड्स विच कनेक्ट जोरहाट एंड गुवाहाटी। तो जोरहाट और गुवाहाटी को कनेक्ट करने वाला आपके पास 3 रोड्स अवेलेबल है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेट्स से X1, X2, X3, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू गुवाहाटी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी जाना है, ठीक है। सो आपका मेन टास्क जो है तो वो हो गया आपका डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी जाना है सर, ठीक है। और इस मेन टास्क को हम लोगों ने 2 सब टास्क में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया? देखो यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल गो फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू जोरहाट, देन जोरहाट टू गुवाहाटी। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया टास्क ए एंड दिस इज योर टास्क बी, ओके। सो नाउ हाउ मेनी डिफरेंट वेज ऑफ परफॉर्मिंग टास्क ए इज देयर, ठीक है। टास्क ए क्या है? डिब्रूगढ़ से जोरहाट जाना है, ठीक है। और डिब्रूगढ़ से जोरहाट जाने के लिए आपके पास 2 डिफरेंट वेज अवेलेबल है, R1 एंड R2, यस और नो? सो दैट मीन्स देयर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ फॉर परफॉर्मिंग द टास्क ए। क्लियर है? सिमिलरली आपका टास्क बी है कि टू ट्रैवल फ्रॉम जोरहाट टू गुवाहाटी, एंड देयर आर 3 डिफरेंट वेज फॉर परफॉर्मिंग द टास्क बी, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने पूरा का पूरा चीज थोड़ा सा एनालाइज कर लिया है। तो अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि आप सम रूल लगाओगे कि प्रोडक्ट रूल लगाओगे। क्लियर है? सम रूल लगाओगे कि प्रोडक्ट रूल लगाओगे। अब ये मत सोचना कि सर आप तो प्रोडक्ट रूल पढ़ा रहे हो आज, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना, थोड़ा एनालाइज करो क्वेश्चन को कि हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या डिस्कस किया था, लाइक अकॉर्डिंग टू सम रूल, वहां पे जो आपका दोनों टास्क था वो इंडिपेंडेंट था, ठीक है। आइदर आप टास्क ए को परफॉर्म करो या फिर आप टास्क बी को परफॉर्म करो, ठीक है। तो दोनों चीज आप साइमल्टेनियसली नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है। आइदर पूरा काम करने के लिए आपको ये वाला लाइक लेट्स से यहाँ पे पूरा का पूरा एक काम है, लेट्स से K1, ठीक है। इसके पास 2 टास्क अवेलेबल है, T1 एंड T2, ठीक है। तो अगर आप T1 से करोगे तब भी आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आप T2 से करोगे तब भी आपका पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा काम करने के लिए आइदर आप इस वे को फॉलो करो या फिर आप इस वे को फॉलो करो अकॉर्डिंग टू द सम रूल। क्लियर है? लेकिन प्रोडक्ट रूल में क्या है, तो यहां पे आपको ये दोनों टास्क गिवन है, ठीक है। मेन टास्क आपका ये है कि डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी जाना है, ठीक है। और इसी टास्क को हम लोगों ने 2 सब टास्क में डिवाइड किया कि पहले हम डिब्रूगढ़ से जोरहाट जाएंगे, उसके बाद जोरहाट से गुवाहाटी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज ऑप्शनल नहीं है कि आप सिर्फ इसको परफॉर्म कर दो तो आपका ये काम हो जाएगा, ऑब्वियसली नहीं, या फिर आप इसको परफॉर्म करो तो ये काम हो जाएगा, अगेन ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपको दोनों काम परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, और इन कंसेक्यूटिव मैनर। फर्स्ट आप यू विल गो फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू जोरहाट, देन जोरहाट टू गुवाहाटी, ठीक है। आपको ये काम भी टास्क ए भी परफॉर्म करना है एंड टास्क बी भी परफॉर्म करना है,
क्लियर हो गया? तो डेफिनेटली यहां पे कौन सा रूल लगेगा? यहां पे सर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल तो कितना नंबर ऑफ वेज होगा? यहां पे सिंपली क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 into 3। सो इन दैट केस आई हैव गॉट द आंसर एज 6 डिफरेंट वेज, ठीक है, इन विच आई कैन रीच फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू गुवाहाटी। डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी जाने के लिए मेरे पास 6 पॉसिबल वेज होगा। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू सम रूल, ठीक है। और अगर आप इसको मैथमेटिकली नहीं समझ रहे हो तो थोड़ा डायग्रामेटिकली हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अच्छे से, तो आपके पास डिब्रूगढ़ से जोरहाट जाने के लिए 2 ऑप्शन है, R1 R2, ठीक है। तो आप R1 से जा सकते हो तब भी जोरहाट पहुंचोगे, या फिर आप R2 से जा सकते हो, ठीक है। एंड वंस यू हैव रीच्ड जोरहाट, नाउ you can go to Guwahati by taking either of these 3 routes, X1, X2 और X3, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या होगा देखो, तो आइदर आप R1 से जाओ, ठीक है, डिब्रूगढ़ से जोरहाट, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो डिब्रूगढ़ टू जोरहाट एंड जोरहाट टू गुवाहाटी। क्लियर है? तो मेरे को अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया? डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी। तो डिब्रूगढ़ से जोरहाट जाने के लिए आप R1 को चूज करो, ठीक है। जोरहाट पहुंच गए, जोरहाट टू गुवाहाटी के लिए आप X1 को चूज करो। नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर मिशन फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू गुवाहाटी। या फिर सर ऐसा कर सकते हो ना, R1 से आप जोरहाट पहुंच गए लेकिन X2 से आप गुवाहाटी पहुंच गए, अगेन आप डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी पहुंच गए, कंप्लीटेड। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि R1 से जोरहाट पहुंच गए, X3 से आप गुवाहाटी पहुंच गए, ठीक है। तो यहां से भी आपका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है R1 ही चूज करना है, आपके पास R2 भी अवेलेबल है। R2 से जाओ, उसके बाद X1 से जाओ, ठीक है, यहां से भी आप पहुंच गए। R2 से जाओ या फिर आप X2 से जाओ, यहां से भी आप पहुंच गए। या फिर आप R2 से जाओ और यहां से X3 से जाओ, ठीक है, यहां से भी आप पहुंच गए। सो इन टोटल यू आर हैविंग 6 डिफरेंट वेज इन विच यू कैन रीच फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू गुवाहाटी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो यहां पे देखो, यहाँ पे दोनों इवेंट या फिर दोनों टास्क इंडिपेंडेंट नहीं है। ये आपका हो गया टास्क ए, ये हो गया आपका टास्क बी। तो आपको टास्क ए भी परफॉर्म करना है और उसके बाद वंस द टास्क ए इज कंप्लीटेड, नाउ यू हैव टू परफॉर्म द टास्क बी। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा था, देखो यहाँ पे देखो अच्छे से, तो वेट ए सेकेंड, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या दिया था, इफ द फर्स्ट प्रोसीजर कैन बी कंप्लीटेड इन M, अरे ये तो हाईलाइटेड नहीं है, ओके, इन M डिफरेंट वेज एंड द सेकेंड प्रोसीजर कैन बी डन इन N डिफरेंट वेज आफ्टर द फर्स्ट प्रोसीजर इज डन, ठीक है। फर्स्ट प्रोसीजर M डिफरेंट वेज, उसको कंप्लीट करने के बाद सेकेंड प्रोसीजर के लिए कितना बचता है सर? N वेज, ठीक है। फर्स्ट प्रोसीजर यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल में आ जाओ फिर से, तो फर्स्ट प्रोसीजर के लिए आपके पास कितना हो गया? 2 वेज। और अगर फर्स्ट प्रोसीजर आपके पास कंप्लीट हो गया तो सेकंड प्रोसीजर करने के लिए आपके पास कितना वेज है? 3 वेज। तो इन दैट केस आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज मिल जाएगा, ठीक है। सो हेंस दिस इज आवर प्रोडक्ट रूल एंड इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन पे बोलो, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ए मैन वांट्स टू सिलेक्ट वन शर्ट एंड वन पैंट फ्रॉम अ टेक्सटाइल शॉप एट फैंसी बाजार, ठीक है। तो एक बाजार में आपका, फैंसी बाजार आपका गुवाहाटी में है, तो बाजार में एक दुकान पे चला गया, टेक्सटाइल शॉप पे, तो वहाँ पे एक बंदे को क्या खरीदना है? 1 पैंट खरीदना है एंड 1 शर्ट भी खरीदना है, ठीक है। तो इन दैट शॉप देयर आर 20 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ शर्ट्स एंड 8 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पैंट्स आर देयर। ओके, कुछ बच गया, एनीवेज। तो इन हाउ मेनी वेज ही कैन सिलेक्ट अ शर्ट एंड ए पैंट। ओके, तो एक बंदा है, उसको क्या खरीदना है? एक शर्ट भी खरीदना है और एक पैंट भी खरीदना है, ठीक है। देखो 2 टास्क हो गया। टास्क ए क्या है? बाइंग द शर्ट, एंड टास्क बी क्या है आपका? बाइंग द पैंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को प्रिंसिपल समझ में आया हो और यहाँ पे आप डायरेक्टली एनालॉजी लगा सकते हो। देखो टास्क ए एंड टास्क बी दोनों ही परफॉर्म होना चाहिए, शर्ट भी खरीदना होगा और पैंट भी खरीदना होगा। ऐसा आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आइदर यू कैन बाय द शर्ट और ए पैंट, ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही कंप्लीट करना पड़ेगा, शर्ट भी खरीदना है, पैंट भी खरीदना है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो कि डेफिनेटली इट इज द केस ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट रूल,
ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो टास्क ए को परफॉर्म करने के लिए, शर्ट खरीदने के लिए आपके पास कितना वैरायटी है 20, तो आपके पास टास्क ए को परफॉर्म करने के लिए 20 डिफरेंट वेज पॉसिबल हो जाएगा, एंड टास्क बी को परफॉर्म करने के लिए 8 डिफरेंट वैरायटीज, तो 8 पॉसिबल वेज होगा। तो आपके पास टोटल पॉसिबल वेज हो गया 160, ठीक है। गलती से भी आप यहाँ पे सम रूल नहीं लगाओगे। सम रूल कब लगाते, अगर वो बोलता कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज ही कैन सिलेक्ट आइदर अ शर्ट और ए पैंट, ठीक है। शर्ट या फिर पैंट खरीदना है, दोनों को नहीं खरीदना है, आइदर वो शर्ट खरीदेगा या फिर वो पैंट खरीदेगा, तो इन दैट केस you could have applied the sum rule, but now in this case they have asked to like यहाँ पे दोनों ही करना है, ठीक है। एक शर्ट भी खरीदना है एंड एक पैंट भी खरीदना है, ठीक है। शर्ट के लिए आपके पास 20 डिफरेंट वेज हो गया एंड पैंट के लिए आपके पास 8 डिफरेंट वेज हो गया। तो इन टोटल अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल आई कैन गेट द आंसर एज 160 डिफरेंट वेज। क्लियर है? ओके चलो, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, लेट्स से मैं थोड़ा नंबर्स को छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से उसके पास 4 शर्ट्स का वैरायटी अवेलेबल है एंड लेट्स से 2 पैंट्स का वैरायटी अवेलेबल है, ठीक है। तो शर्ट्स को आप नाम दे दो S1, S2, S3, S4 एंड पैंट्स को नाम दे दो P1, P2, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगाते हो तो 4 × 2 दैट इज 8 डिफरेंट वेज हो गया टू बाय अ शर्ट एंड ए पैंट, ठीक है। एक शर्ट और एक पैंट खरीदने के लिए उसके पास 8 डिफरेंट वेज अवेलेबल है। यहाँ पे इतना बड़ा नंबर लूंगा नहीं बिकॉज थोड़ा करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो 8 डिफरेंट वेज कैसे निकलता है, देखो वो S1 के लिए अगर वो S1 शर्ट लेता है तो P1, P2 ये 2 ऑप्शन हो गया पैंट का, यस और नो। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या निकला, आइदर ही कैन टेक शर्ट 1 एंड पैंट 1 और ही कैन टेक शर्ट 1 पैंट 2, ठीक है। अगर वो S1 नहीं लेके S2 लेता है तब भी उसके पास पैंट का 2 ऑप्शन है, यस और नो, P1, P2। तो दैट मीन्स उसके पास क्या हो गया, S2 P1 या फिर S2 P2। ये एक वे, ये कितना हो गया, टोटल 4 डिफरेंट वेज हो गया। सिमिलरली उसके पास S3 का ऑप्शन है, शर्ट 3, तो शर्ट 3 के कॉरस्पॉन्डिंग उसके पास अगेन P1, P2 अवेलेबल है, तो शर्ट 3 एंड पैंट 1 खरीद सकता है या फिर शर्ट 3 एंड पैंट 2 खरीद सकता है। अगेन शर्ट 4 के लिए उसके पास P1, P2 ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो शर्ट 4 एंड पैंट 1 खरीद सकता है या फिर शर्ट 4 एंड पैंट 2 खरीद सकता है। तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया 4, तो इन टोटल उसके पास कितना हो गया 8 डिफरेंट वेज फॉर बाइंग ए शर्ट एंड ए पैंट। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ए हाउस हैज 4 doors and 5 windows. In how many ways a thief commit the theft by entering through a window and exiting through a door? Okay, चलो यहाँ पे एक चोर घुसा है, ठीक है। तो हाउस में देखो उसके पास 4 डोर्स है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 डोर्स है, लेट्स से D1, D2, D3, D4, ठीक है। और कितना है 5 विंडोज है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 डिफरेंट विंडोज है, W1, लेट्स से W2, W3, W4, W5। क्लियर है? तो नाउ द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज अ थीफ कमिट द थेफ्ट बाय एंटरिंग थ्रू ए विंडो। तो जो चोर है वो विंडो से घुसेगा और कहाँ से निकलेगा, डोर से निकलेगा। ओके, तो अगेन इसके पास 2 टास्क है, एक तो क्या है विंडो से घुसना है एंड डोर से निकलना है। एंड का कैसे, एंड का, ठीक है। तो एक के बाद एक टास्क परफॉर्म होगा, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर ऐसे बोलता कि आइदर ही कैन एंटर थ्रू विंडो और डोर और आइदर ही कैन एग्जिट थ्रू विंडो और डोर, अगर उसके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल होता तब आप सम रूल का बारे में सोचते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्टली दिया हुआ है कि ही विल एंटर थ्रू द विंडो एंड एग्जिट थ्रू द डोर, ठीक है। तो विंडो से घुसेगा एंड डोर से निकलेगा, ठीक है। तो उसके पास कितना डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होगा, ठीक है। ये पूरा टास्क को परफॉर्म करने के लिए, पूरा टास्क को परफॉर्म करने के लिए पूरा टास्क क्या है आपका, विंडो से एंटर एंड डोर से एग्जिट, ये पूरा का पूरा टास्क है। इसको 2 सब टास्क में डिवाइड कर दो, एक तो हो गया आपका विंडो से एंटर एंड दूसरा टास्क है आपका डोर से एग्जिट, ठीक है। तो टास्क ए को परफॉर्म करने के लिए, मतलब विंडो से एंटर करने के लिए उसके पास कितना ऑप्शन अवेलेबल है 5 एंड डोर से एग्जिट करने के लिए, ठीक है। देखो टास्क ए हैज बीन कंप्लीटेड, विंडो से वो घुस गया,
ठीक है। तो टास्क ए को परफॉर्म करने के लिए उसके पास 5 डिफरेंट वेज अवेलेबल है, एंड वंस द टास्क ए इज कंप्लीटेड, टास्क बी को परफॉर्म करने के लिए दिस इज योर टास्क बी, दिस इज योर टास्क ए। वंस द टास्क ए इज कंप्लीटेड, टास्क बी को परफॉर्म करने के लिए, मतलब डोर से निकलने के लिए उसके पास कितना ऑप्शन अवेलेबल है, यहां से निकल सकता है, यहां से, या फिर यहां से, या फिर यहां से, ठीक है। तो 4 डिफरेंट वेज अवेलेबल है। तो इन टोटल अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 20 वेज। क्लियर है। तो अगेन आप डायग्रामेटिकली देख सकते हो, इसको आप लोग कर लेना, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा करके देता हूँ। देखो, तो अगर वो चोर घुसता है W1 से, विंडो से घुसता है, ठीक है, तो निकलने का तरीका क्या हो गया, वो D1 से निकल सकता है, या फिर D2 से निकल सकता है, या फिर D3 से निकल सकता है, या फिर D4 से निकल सकता है, ठीक है। तो इसके पास कॉरस्पॉन्डिंग टू विंडो 1 4 वेज आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर विंडो 2 से घुसता है, अगेन उसके पास D1 होगा, D2 से निकल सकता है, D3 से निकल सकता है, या फिर D4 से निकल सकता है। अगेन उसके पास कितना हो गया, 4 ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो 4 + 4 8, प्लस विंडो 3 के लिए अगेन 4 ऑप्शन आ जाएगा, प्लस विंडो 4 के लिए अगेन 4 ऑप्शन आ जाएगा, एंड विंडो 5 के लिए अगेन 4 ऑप्शन आ जाएगा। तो टोटल उसके पास कितना हो गया सर, 20 डिफरेंट वेज। इतना करने से अच्छा है आप क्वेश्चन को पढ़ो, एनालाइज करो। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप एनालाइज करके देख सकते हो कि यू कैन अप्लाई द प्रोडक्ट रूल ओवर हियर। तो डायरेक्टली टास्क ए को परफॉर्म करने के लिए 5 वेज एंड टास्क बी को परफॉर्म करने के लिए 4 वेज। तो इन टोटल यू आर हैविंग 20 वेज। क्लियर है। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत छोटा है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। तो इन ए टाउन कमिटी देयर आर 10 मेंबर्स, देयर आर 10 मेंबर्स। तो टाउन कमिटी में 10 मेंबर्स अवेलेबल है। इन हाउ मेनी वेज अ प्रेसिडेंट एंड ए सेक्रेटरी कैन बी सिलेक्टेड, इन हाउ मेनी वेज अ प्रेसिडेंट एंड ए सेक्रेटरी कैन बी सिलेक्टेड। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन पहले 3 क्वेश्चन से अलग है, ठीक है। अलग क्यों है, बिकॉज वहाँ पे आप लोगों को टास्क ए एंड टास्क बी स्पेसिफाई किया गया था, और टास्क ए को परफॉर्म करने के लिए कितना वेज अवेलेबल है वो भी दिया था, एंड टास्क बी को परफॉर्म करने के लिए कितना वेज अवेलेबल है वो भी दिया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है कि आपको टास्क ए एंड टास्क बी सेपरेट करना है, और उसके बाद टास्क ए को करने के लिए कितना ऑप्शन अवेलेबल है एंड टास्क बी को करने के लिए आपके पास कितना ऑप्शन अवेलेबल है वो आपको क्वेश्चन से ही एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। ओके, सो इन टोटल यहाँ पे कितना है, 10 मेंबर्स है, ठीक है। तो मेरा टास्क क्या है कि आई नीड टू सिलेक्ट प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये मेरा टास्क है। तो इसको मैं 2 सब टास्क में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो एक टास्क हो गया कि टू सिलेक्ट द प्रेसिडेंट, एंड द सेकेंड टास्क इज टू सिलेक्ट द सेक्रेटरी। ओके, तो देखो 10 मेंबर्स है, तो 10 मेंबर्स में से पहले मान लो मैं टास्क ए को परफॉर्म करूंगा, कि मतलब मैं पहले प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करूंगा, और वंस द प्रेसिडेंट इज सिलेक्टेड नाउ आई विल सिलेक्ट द सेक्रेटरी, ठीक है। तो वंस द टास्क ए इज कंप्लीटेड आफ्टर दैट आई विल परफॉर्म द टास्क बी, ठीक है। दोनों को ही परफॉर्म करना है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल का ही केस है, ठीक है। दोनों को ही परफॉर्म करना है, आपको प्रेसिडेंट भी सिलेक्ट करना है, सेक्रेटरी भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। कंसेक्यूटिव टास्क है। तो मैंने पहले सोच लिया कि मैं टास्क ए को परफॉर्म करूंगा, दैट मीन्स फर्स्ट आई विल सिलेक्ट द प्रेसिडेंट। तो देखो यहाँ पे कमिटी में कितना मेंबर्स है, 10 मेंबर्स अवेलेबल है। तो 10 मेंबर्स में से कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, यस और नो। तो 10 मेंबर्स में से कोई भी प्रेसिडेंट यहाँ पे बन सकता है। तो दैट मीन्स टू सिलेक्ट द प्रेसिडेंट आई हैव इन टोटल ऑफ 10 डिफरेंट वेज। क्लियर हो गया। तो टास्क ए को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास 10 वेज हो गया, बिकॉज आप आउट ऑफ 10 मेंबर्स यू कैन सिलेक्ट एनीवन एज ए प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया। तो आपके पास 10 ऑप्शंस अवेलेबल है, और आई कैन से आई हैव 10 डिफरेंट वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया। ओके, तो नाउ आफ्टर सिलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, और आई कैन से आफ्टर परफॉर्मिंग द टास्क ए, हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टू सिलेक्ट द सेक्रेटरी। अभी सिलेक्ट सेक्रेटरी को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास कितना डिफरेंट वेज अवेलेबल होगा, ठीक है। तो देखो टोटल था आपके पास 10 मेंबर्स, उसमें से आपने एक मेंबर को हटा दिया। हटा क्यों दिया, बिकॉज आपने उसको प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स नाउ दैट पर्टिकुलर गाय हु इज सिलेक्टेड एज प्रेसिडेंट विल नॉट कॉन्टेस्ट फॉर द
पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है। वो ऑब्वियसली अभी सेक्रेटरी पोस्ट के लिए वो तो आएगा नहीं, बिकॉज एक ही आदमी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी कैसे बन सकता है, ठीक है। वो ऑलरेडी आपका एलिमिनेट हो गया, बिकॉज ही इज नाउ प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी। क्लियर हो गया, वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट बन गया। तो नाउ अभी आपके पास कितना मेंबर्स बचा हुआ है? ऑब्वियसली 9 मेंबर्स, यस और नो। और सेक्रेटरी अभी आप जो सिलेक्ट करोगे वो सिलेक्ट करोगे आप इस 9 मेंबर्स में से। तो दैट मीन्स टू सिलेक्ट द सेक्रेटरी यू आर हैविंग 9 डिफरेंट वेज। क्लियर हो गया, यस और नो। तो टू सिलेक्ट द सेक्रेटरी यू आर हैविंग 9 डिफरेंट वेज। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो टास्क ए को परफॉर्म करने के लिए आपके पास 10 वेज है, टास्क बी को परफॉर्म करने के लिए आपके पास 9 वेज है। तो इन दैट केस आप बोल सकते हो कि out of 10 members to select a president and a secretary I am having 90 different ways। क्लियर हो गया, ओके। तो यहाँ पे अगर आप फिर से डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हो तो चलो मैं यहाँ पे करके देता हूँ, लेकिन इतना बड़ा नंबर्स नहीं लूंगा, मैं थोड़ा छोटा लूंगा। लेट्स से माय कमिटी कंप्राइजेज ऑफ 3 मेंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन सेम है लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स मैंने थोड़ा कम कर दिया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 मेंबर्स है। लेट्स से आपके पास M1 M2 M3, ठीक है। 3 मेंबर्स है, M1 M2 M3। नाउ इन हाउ मेनी वेज अ प्रेसिडेंट एंड ए सेक्रेटरी कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका प्रेसिडेंट सिलेक्ट करने के लिए कितना वेज है। आप M1 को प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर सकते हो, M2 को कर सकते हो या फिर M3 को कर सकते हो। तो टू सिलेक्ट द प्रेसिडेंट आई एम हैविंग 3 डिफरेंट वेज एंड वंस इट इज कंप्लीटेड, ठीक है, प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो गया तो दैट मीन्स एक ऑप्शन तो चला जाएगा, यस और नो। अगर M1 हो जाता है तब आपके सेक्रेटरी के लिए कौन बचेगा? M2 M3 बचेगा, यस और नो। अगर M2 प्रेसिडेंट होता है तो आपके पास M1 M3 बचेगा, या फिर अगर M3 प्रेसिडेंट हो जाता है तो M1 M2 बचेगा, ठीक है। तो वंस द प्रेसिडेंट इज सिलेक्टेड, नाउ टू सिलेक्ट द सेक्रेटरी आई एम हैविंग 2 डिफरेंट वेज। सो 3 into 2 क्या हो गया? 6। क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायग्रामेटिकली देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास लेट्स से प्रेसिडेंट ये है और यहाँ पे हमने लिया सेक्रेटरी, ठीक है। तो कितना डिफरेंट ऑप्शंस होगा आप देखो। तो आपका प्रेसिडेंट हो सकता है M1, तो सेक्रेटरी कौन हो सकता है? M2 हो सकता है या फिर M3 हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन हो गया, M1 प्रेसिडेंट M2 सेक्रेटरी, या फिर M1 प्रेसिडेंट M3 सेक्रेटरी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास प्रेसिडेंट है M2 तो सेक्रेटरी हो सकता है M1 या फिर M3, यस और नो। तो यहाँ से आपको मिल गया M2 प्रेसिडेंट M1 सेक्रेटरी, या फिर M2 प्रेसिडेंट M3 सेक्रेटरी। सिमिलरली अगर आपके पास M3 प्रेसिडेंट है तो M1 सेक्रेटरी हो सकता है या फिर M2 सेक्रेटरी हो सकता है, ठीक है। तो M3 प्रेसिडेंट M1 सेक्रेटरी, M3 प्रेसिडेंट M2 सेक्रेटरी, ठीक है। तो इन टोटल यू आर हैविंग 6 डिफरेंट ऑप्शंस अगेन, ठीक है। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर, ठीक है। तो आप सिर्फ ये चीज को देखो कि पहले टास्क ए को कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के लिए आपको जितना नंबर ऑफ वेज है उसको लिखो, उसके बाद नेक्स्ट यू मूव ऑन टू द टास्क बी। तो वंस द टास्क ए इज कंप्लीटेड, नाउ जस्ट चेक हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टू कंप्लीट द टास्क बी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला टास्क ए को करने के लिए मेरे पास 10 डिफरेंट वेज है, ठीक है। मेरे पास 10 डिफरेंट वेज है, मैंने ले लिया, खत्म। तो वंस द टास्क इज कंप्लीटेड मतलब प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो गया, तो प्रेसिडेंट अगर सिलेक्ट हुआ है तो आउट ऑफ दोस 10 मेंबर्स एक मेंबर तो प्रेसिडेंट हो गया, यस और नो। नाउ 10 मेंबर्स तो बचेगा नहीं, 9 मेंबर्स बचेगा, यस और नो। तो दैट मीन्स टास्क बी को परफॉर्म करने के लिए, दैट मीन्स टू सिलेक्ट द सेक्रेटरी, नाउ आई एम हैविंग 9 डिफरेंट वेज। क्लियर है। तो मिल गया नंबर ऑफ वेज, मल्टीप्लाई कर दो आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। सपोज यू हैव 3 पेयर्स ऑफ पैंट शर्ट, 1 पेयर इज ब्लैक कलर, ठीक है। एक तो आपका ब्लैक कलर का पैंट शर्ट है, चलो ये आपका पैंट हो गया, ये आपका शर्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद अदर 2 आर ग्रीन एंड रेड, तो दूसरा पेयर क्या है आपका? ग्रीन है, ग्रीन है, और उसके बाद आपके पास है रेड, ठीक है। रेड मतलब रेड पेयर है, ये हो गया आपका रेड पैंट एंड रेड शर्ट, ओके। तो सिंपल है,
इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू वेयर योर ड्रेसेस। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी किया है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा एनालाइज करो। अगेन मैं बोल देता हूँ कि प्रोडक्ट रूल के ऊपर बेस्ड है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना डिफरेंट वेज है सच दैट यू कैन वेयर योर ड्रेसेस, ठीक है। ड्रेस मतलब क्या है, आपको पैंट शर्ट पहनना है, ठीक है। तो पैंट आप ब्लैक ले सकते हो, शर्ट आप ग्रीन ले सकते हो, या फिर पैंट रेड ले सकते हो, शर्ट आप ब्लैक ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको कॉम्बिनेशंस बनाना है। तो इन टोटल कितना पॉसिबल डिफरेंट वेज होगा टू वेयर योर पैंट एंड शर्ट। पैंट भी पहनना है, शर्ट भी पहनना है, क्लियर है। ओके चलो, तो ये होमवर्क है, आप आंसर्स कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना, और अगर डाउट रहता है तो डाउट भी बोल देना, ठीक है। तो चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों ही रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव लाइक पुट दिस क्वेश्चन इन माय स्लाइड्स, बिकॉज यहाँ पे आपको दोनों जो रूल अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसका यूज होगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से, आई होप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कंसिडर द फिगर एज शोन in how many ways a person can reach station Q from station P if the arrows shows the direction of traveling, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो टास्क है वो है P से Q जाना है, to reach station Q from station P। तो P से आपको Q जाना है, क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ पे जाने के लिए आप देखो, एक तो आप ये रूट फॉलो कर सकते हो PXQ, ठीक है, या फिर आप ये फॉलो कर सकते हो PYQ, ठीक है। मतलब आप P से X जाओ और उसके बाद Q जाओ, या फिर आप P से Y जाओ और उसके बाद Q जाओ, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, क्लियर हो गया। तो PXQ, तो ये एक ऑप्शन हो गया नंबर 1 और ये ऑप्शन हो गया नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो दोनों सब टास्क है PXQ एंड PYQ, नाउ दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, क्लियर है। नाउ दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब आइदर यू कैन फॉलो PXQ और यू कैन फॉलो PYQ, ठीक है। दोनों को एक साथ फॉलो करना नहीं है। आप एक आदमी हो तो डेफिनेटली आइदर आप PXQ को फॉलो करोगे या फिर PYQ को फॉलो करोगे, क्लियर हो गया। तो दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ व्हाट, सम रूल, क्लियर है। दिस इज द केस ऑफ व्हाट, सम रूल, बिकॉज आइदर यू आर फॉलोइंग द PXQ पैटर्न और यू आर फॉलोइंग द PYQ पैटर्न, ठीक है। तो अभी PXQ में अगर आप जाना चाहते हो तो PXQ के लिए क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो अगेन आपके पास दो टास्क है, यू कैन गो बाय PX एंड XQ, ठीक है। ये आपका रूट हो गया, और उसके बाद PYQ से अगर आप जाते हो तो आपको पहले PY जाना पड़ेगा, P से Y तक, और उसके बाद Y से Q तक, क्लियर है। तो दैट मीन्स अभी देखो, अगर आप ये वाला रूट फॉलो करते हो, ठीक है, PXQ एंड दिस इज योर सेकंड रूट PYQ। अगर आप PXQ फॉलो करते हो तो पहले आप P से X जाओगे और उसके बाद X से Q। सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों ने ऑलरेडी ऐसा टाइप का क्वेश्चन किया है। तो दैट मीन्स इसको फॉलो करने के लिए आपके पास कितना डिफरेंट वेज होगा, देखो P से X तक 2 वेज एंड X से Q तक 5 डिफरेंट वेज। सो इन टोटल आई एम हैविंग 10 पॉसिबल वेज टू गो फ्रॉम P टू Q, क्लियर है। तो P से X तक 2 डिफरेंट वेज एंड X से Q तक 5 डिफरेंट वेज, ठीक है। तो इन टोटल आई विल हैव 10 डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम P टू Q। सिमिलरली अगर आप इसको फॉलो नहीं करके इसको करते हो तो पहले आप कहां जाओगे, P से Y जाओगे एंड उसके बाद Y से Q जाओगे। P से Y मतलब आपके पास कितना ऑप्शन अवेलेबल है, 3 ऑप्शन, एंड Y से Q जाने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। तो 3 4 12 डिफरेंट वेज इफ यू सिलेक्ट द रूट नंबर 2, क्लियर है। तो यहां पे देखो, तो PXQ से जाते हो तो आपके पास 10 डिफरेंट वेज है, और अगर आप PYQ से जाते हो तो आपके पास 12 डिफरेंट वेज है, क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल लगा के निकाल लिया, लेकिन यहां पे पूछा है कि देखो आप X से जाते हो या फिर Y से जाते हो, डजंट मैटर, आपको सिंपली P से Q तक पहुंचना है, ठीक है। तो अगर P से Q तक पहुंचना है, ये हम लोग का मेन टास्क है। तो दिस टास्क कैन बी कंप्लीटेड आइदर बाय दिस और दिस। आप इसको फॉलो करते हो तब भी आपका टास्क कंप्लीट होगा, या फिर अगर आप इसको फॉलो करते हो तब भी आपका टास्क कंप्लीट होगा। तो डेफिनेटली दिस इज द केस ऑफ सम रूल, यस और नो। तो अगर इसके पास ये आपका टास्क ए है तो टास्क ए के लिए आपके पास 10 डिफरेंट वेज आ गया, और अगर ये आपका टास्क बी है तो टास्क बी के लिए आपके पास 12 डिफरेंट वेज हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो इन टोटल यू आर हैविंग
22 different ways to travel from P to Q. आई होप ये एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा व्हाट इज प्रोडक्ट रूल एंड व्हाट इज सम रूल, एंड दे बोथ कंबाइंड टू मेक द व्हाट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग. एंड ये जो प्रोडक्ट रूल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे के क्वेश्चंस में, आगे के कंसेप्ट्स में. ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल स्पेशली, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है लेकिन स्पेशली द प्रोडक्ट रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस यूजिंग द प्रोडक्ट रूल ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे वाइंड अप करते हैं. तो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.